बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। नारद कर में काहे बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरहि लागे तपु कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साच हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। जननी बिकल बिलोक भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाइए काहू। तुम्हें सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले हो कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहर अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जावु जह पाओ तहीं। सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि है लगाई दोषन, नयन बारी विमोचहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सब ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धअंग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई।
तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देख्यउ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहान कीना, भ्रम बस बेसु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो की नित ही अपराध, शंकर परिहरी हर बिरह जाई बहोरी। पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागे। दारुण तप किया अस जान संशय, तजौ गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहां योग अग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यउ सकल पुर, घर घर यह संवाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिम बंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेव नारा, सुपाशास्त्र रस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसई भवन जही मातु भवानी। सादर बोल सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँ की ज्योनार यानी कि भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जाति के देवताओं को बुलाया। विविध भांति बैठी जेवनारा, लगे परुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुरजैवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमलवाणी से गालियां देने लगीं। गारी मधुर स्वर देहीं, सुंदरी विज्ञ बचन सुनावहीं। भोजनु करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचुपावहीं। जेवंत जो बड़यो आनंदु, सो मुख कोटि हुने परे कयो। अचवाई दीने पान गवने, बास जह जाको रयो।
सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चल दिए। बहुरी मुनि न हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।